सचमुच में शराबबंदी लागू करनी है तो 10 साल का मैक्सिमम सजा का जो प्रावधान है यह पुलिस पर लागू होना चाहिए, क्योंकि हर कुछ पुलिस की मर्जी से हो रहा है। मैं नीतीश कुमार जी को यह बात बहुत चुभती थी, आजकल चुभना बंद हो गया। आजकल चुभना बंद हो गया है। बिल्कुल बंद हो गया है। अगर विजय चौधरी सच बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री को सीधे इस्तीफा देना चाहिए। जब प्रावधान है मुआवजा का तो हर हालत में भाजपा मुआवजा दिलवा करके ही रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। बिहार में लगातार शराबबंदी के ऊपर सवाल उठा रही है बीजेपी, लेकिन एक समय में बीजेपी खुद शराबबंदी के पक्ष में थी। सर, जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन एक समय में आप लोग भी शराबबंदी के पक्ष में थे। नवंबर 2021 में मेरे यहाँ 10 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई थी जी। और मैं वहाँ गया था। जो मेरे से व्यक्तिगत तौर पे मैंने कुछ आर्थिक मदद भी किया था जी। और उसको लेके सभी ने जो टिप्पणी करनी थी किया था। मैं आया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि उन सभी को मुआवजा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि वह जदयू के एक प्रवक्ता से मेरे खिलाफ बयान दिलवाए। जदयू के कार्यालय में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने कहा कि आप क्यों गए थे, आपको नहीं जाना चाहिए था। तब भी मैंने कहा था कि मेरे क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो मैं जाऊंगा और आर्थिक मदद भी करूंगा। और उस समय भी मैंने लिखा था कि यह सब कुछ अगर सचमुच में शराबबंदी लागू करनी है तो 10 साल का मैक्सिमम सजा का जो प्रावधान है यह पुलिस पर लागू होना चाहिए, क्योंकि हर कुछ पुलिस की मर्जी से हो रहा है। और आज जब 100 लोगों की मौत छपरा में हो चुकी है और 100 के करीब लोग अंधे हो चुके हैं, उस पर नीतीश कुमार बयान देते हैं कि हम किसी हालत में मुआवजा नहीं देंगे। और आज उनके ही वित्त मंत्री बयान देते हैं कि इसमें मुआवजा का प्रावधान है और सेक्शन 43 के तहत, और मुआवजा उन सभी जो लोग जिम्मेवार लोग हैं उनसे वसूल करके देना है। इसमें पुलिस की भी उतनी भूमिका है और जिस तरह से हत्या में जितने लोग मदद करते हैं उन पर भी 302 का मुकदमा चलता है, उसी प्रकार इस जहरीली शराब बेचने वालों पे तो 302 का मुकदमा चले। उसके साथ जो जो थाने में के लोग वहाँ इन्वॉल्व रहे हैं उन पर भी 302 का मुकदमा चलना चाहिए और रकम की वसूली दोनों से होनी चाहिए तभी। और नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में यह झूठ बोला है कि कोई प्रावधान शराब के जहरीली मौत पर नहीं है, और यह बात उन्होंने विधानसभा में बोला है, यह बात उन्होंने बाहर बोला है। तो जो मुख्यमंत्री विधानसभा के में जा कर के झूठ बोलता हो, जनता से झूठ बोलता हो, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का 1 मिनट का अधिकार नहीं है। अगर विजय चौधरी सच बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री को सीधे इस्तीफा देना चाहिए। क्या बीजेपी शराबबंदी को खत्म करना चाहती है या फिर बेहतर तरीके से लागू करवाना चाहती है? मैं शुरू से इस बात को बोलता रहा, उस समय भी मैं बोला कि अगर शराबबंदी को सही तरह से लागू कराना है तो एक ही उपाय है कि जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान है वह उस इलाके के पुलिस को मिले, तभी यह शराबबंदी। बिल्कुल उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। कोई ऐसा बिहार में एक भी स्थान नहीं है जहां बिना पुलिस की मर्जी के बगैर कहीं शराब बेची जा रही हो, बल्कि पुलिस की भूमिका यह रहती है कि वह शराब व्यवसायी को कहता है कि कोई बढ़िया पैसा वाला आदमी दारू पीने आए तो मेरे को खबर करना, जिससे कि उसको रास्ते में पकड़ करके उससे अलग से वसूली की जा सके। यह सब कुछ पुलिस की देखरेख में हो रहा है, यह सब कुछ मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है। और मुख्यमंत्री अगर विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब प्रावधान है मुआवजा का तो हर हालत में भाजपा मुआवजा दिलवा करके ही रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग शराब बेचने वालों को मदद कर रहे हैं, बीजेपी की साजिश है सरकार को बदनाम करने की। जो भी शराब बेचने वाले हैं आपके पुलिस के मर्जी से हो रहा है। आपका पुलिस अगर चाहे तो एक जगह भी नहीं शराब बिक पाएगा। और यह कौन है, क्या है, कौन उनको मना किया है? भाई, अगर आपको लगता है कि ये लोग आपके समर्थक नहीं है तो अंदर करो। 2 साल से तो हम यही कह रहे थे कि जितने भी शराब बेचने वाले हैं सब, और बालू बेचने वाले, ये सब वही माफिया हैं जो राष्ट्रीय जनता दल में 2005 से पहले हत्या और अपहरण का काम करते थे। उस समय नीतीश कुमार जी को यह बात बहुत चुभती थी, आजकल चुभना बंद हो गया।
अच्छा, चुभना बंद हो गया है। बिल्कुल बंद हो गया है। 3 साल का मुलम्मा दे दिया है। एक दिल्ली में एक वेटिंग फॉर पीएम है, उनको भी मनमोहन सिंह ने समझा दिया था कि 2014 से पहले क्यों बनिएगा, 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनिएगा तो 5 साल पूरा राज कीजिएगा। यही मुलम्मा वहाँ पर भी समझा दिया गया है। 2025 तक नीतीश जी निष्कंटक राज करेंगे और 2025 में भाजपा की शासन आएगी तो एक वेटिंग फॉर पीएम यहाँ रहेगा और एक वेटिंग फॉर पीएम सीएम परमानेंटली बिहार में रहेगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।